जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। जो भी आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनको मेरे गुरु पाठ ढेर सारी ब्लेसिंग दें उनके परिवार को, और जो संगत जी मेरा सत्संग सुनेंगे उनके परिवार को भी गुरु पाठ खुश रखें, ढेर सारी ब्लेसिंग दें, उनकी सारी दुख दर्द सब कष्ट दूर करें गुरु पाठ। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के महामंत्र के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे और मेरे परिवार को बहुत संभाला हुआ है। पिछले 4-5 सालों से हम बहुत ही मुसीबत में थे संगत जी, कि आपको क्या बताएं। हम सोच रहे थे कि ये सब हमारे साथ कैसे हो रहा है, हम समझ ही नहीं पा रहे थे संगत जी। लेकिन गुरुपा ने धीरे धीरे सब समझा दिया, हमें सबकी हकीकत दिखा दी। संगत जी, हमारे पूरे मेरे हस्बैंड अंकल पर वशीकरण किया हुआ है, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक, मेरे बच्चों पर भी, हमारे परिवार में सब पर ब्लैक मैजिक किया है संगत जी। लेकिन गुरुपा ने अक्टूबर 2023 में जब मेरा हाथ थामा तो गुरुपा ने हमें अपने से जोड़ा संगत जी। तो हमारे हालात कुछ ठीक होने लगे। अब गुरुपा ने हमारे पहले से बहुत कुछ सही कर दिया है। गुरुपा के आने के बाद हमारी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए हैं। मेरे हस्बैंड अंकल का जो था नेचर वो भी पहले से बहुत अच्छा हो गया है हमारे प्रति। नहीं तो वो हमें बच्चों को तो देखना तक पसंद नहीं करते थे संगत जी। ऐसा वशीकरण ब्लैक मैजिक हुआ है कि क्या बताएं। गुरुपा ने सबकी असलियत दिखा दी संगत जी। पहले मैं समझ नहीं पा रही थी। गुरुपा बार बार इशारा देते थे कि तेरे अपने करीबी ही हैं, लेकिन जब मैं नहीं समझी, गुरुपा ने कहा तू मेरी बहुत भोली बेटी है बेटी। गुरुपा ने मुझे साफ साफ बता दिया। गुरुपा ने कहा कि मैं इन लोगों को तेरी ज़िंदगी से दूर कर दूंगा जो तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक और तेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक करते हैं। तो संगत जी, गुरुपा ने अब उन लोगों को मेरे से दूर कर दिया है। इसके लिए मैं अपने गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे फ्रेंड अंकल ड्रिंक करते पहले कुछ टाइम तो उन्होंने छोड़ दी, फिर से करने लगे ब्लैक मैजिक की वजह से। संगत जी, अभी तो हादी हो गई, एक लगभग 15-20 दिन हो गए थे लगातार, पता नहीं कितनी ड्रिंक कर रहे थे संगत जी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा मैंने आज तक बस अपने परिवार के लिए आपसे मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। गुरुपा, मुझे आप चाहिए और अपना परिवार सही सलामत, और कुछ नहीं चाहिए। गुरुपिता, इनकी रक्षा करना। तो संगत जी, गुरुपा के आशीर्वाद से इन्होंने अब ड्रिंक नहीं की है, और गुरुपा ने ही हमारे परिवार को संभाला है संगत जी। गुरुपा ने कहा है बेटी तू घबराना नहीं, मैं हर घड़ी हर क्षण तेरे साथ हूँ, और मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अब तेरे रोने के दिन चले गए हैं, अब तेरे हंसने के दिन हैं। जो और
जो तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करती है और तेरे परिवार पर मैं उसे कड़ा दान दे रहा हूँ। उसका किया कराया उसी को वापस लौटा दिया है मैंने। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपको जैसा सही लगे आप वैसा करना गुरुपा। हम तो यही चाहते हैं मेरे प्यारे गुरु जी कि आप हमेशा मेरे साथ रहें, और बाकी गुरुपा हमारे साथ जो भी कर रहे हैं ब्लैक मैजिक हमारा बुरा कर रहे हैं, उन्हें अपने तरीके से आप देख लेना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने संगत जी, गुरुपा ने मुझे कल बोला कि मैं तुझे शेषनाग रूप में दर्शन दूंगा। फिर मैं सोच रही थी कि गुरुपा कब कैसे देंगे दर्शन। तो संगत जी, मैंने शाम को जब गुरुपा की जोत जलाई तो मैंने उनके माथे पर तिलक किया, तो गुरुपा ने मुझे तिलक में चंदन का तिलक किया संगत जी। तो गुरुपा ने मेरे को उसमें शेषनाग के रूप में दर्शन दिए। इसके लिए मैं अपने गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा जी के। गुरुपा मुझे सत्संग के द्वारा बता रहे थे कि बेटी तेरे पितर तुझसे नाराज हैं, तेरी कुल देवी नाराज है, तो मैं अपने पितरों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ कि मुझसे जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना मेरे पितरगणों। और मेरी माता कुल देवी माता जी, आप भी मुझे माफ़ करना। आपकी बेटी हूँ मैं, अगर मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना और अपना आशीर्वाद मुझे देना। माता रानी, मेरे पितृदेव जी, आप भी मुझे अपना आशीर्वाद देना, मेरे घर में सुख शांति रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, एक बार मुझसे भी भूल हुई है जाने अनजाने गुरु जी, मैंने भी अबॉर्शन कराया था। तो गुरुपा मुझे माफ़ करना। मैं अपने जो गुरुपा जी बोलते हैं कि वो अब पितर बन गए हैं, उनसे माफ़ी मांग। वो उसकी वजह से भी तेरे घर में ये सब हो रहा है। तो मैं अब अपने उस नन्ही सी जान से भी माफ़ी मांगती हूँ जो मेरे पितर बन गए हैं, वो मुझे माफ़ करें। और गुरुपा उन्हें अपनी आप चरणों में रखें, उन्हें मोक्ष प्रदान करें। इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अगर आप हमारी बान आप पकड़ते तो गुरु जी, हाँ हमने तो रोज जाना था गुरु जी, मर हम तो आज जिंदा भी ना होते गुरुपा। ये आप ही की कृपा है जो आज हम सांसें ले रहे हैं गुरु जी। आपकी कृपा से हम जी रहे हैं, सांसें ले रहे हैं। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर सांस का शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। हर रोम रोम का शुक्राना गुरुपा। मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ, अपने बेटे की तरफ से गुरु जी मैं आपका शुक्राना करती हूँ, अपनी बेटियों की तरफ से, अपने दामादों की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इसी के साथ गुरुपा अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना मेरे गुरु पाजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मैं पंजाब तो बोलती हाँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग अज मंगलवार वाले दिन गुरु जी के किरपा के अनुसार, गुरु जी के हुक्म के अनुसार, गुरु जी के स्वरूप के सामने बह के अपना शुकराना सत्संग अज हनुमान जी का दिन है संगत जी। तो तरीक है अज 12 अगस्त। टाइम है संगत जी 11:20 सवेर के वेले दे। तो गुरु महाराज जी के हुक्म के अनुसार मैं अपना शुकराना सत्संग अपने पूरे संगत परिवार नाल शेयर करन जा रही हाँ संगत जी। सो नवा दिन दिखाने लई बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। हर एक नवा दिन दिखाने लई शुकराना। सो हर एक नवे दिन
ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਕਰੀਏ ਓਨੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਰਲਡ ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਰਬਾਂ ਕਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਰੇ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਣਪਤੀ ਦੇ ਰੈਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਰੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੈਟ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਣਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗਣਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਚੂਹੇ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਦਿਰ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੱਪਲ ਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੱਚੀ ਮੰਦਿਰ ਚ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਰੋਡ ਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਗਈ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਨਾ, ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰੋਸ ਕਰਕੇ। ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਗਣਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੰਘਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਗਵਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ। ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਸੇਵਾ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਗਈ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਤਲਬ 15-20 ਜਣੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਰਤੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਆਰਤੀ ਦਾ, ਥਾਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜੋਤ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਜਗਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜੋਤ ਇੱਥੇ ਜਗਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਵੈਲਕਮ ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਂਟੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਤੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਜੋਤ ਜਗਵਾ ਲਈਓ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਾਈਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ
ਚਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ समय तेरे घर आए हैं और उन्होंने तेरे परिवार पर एक बहुत बड़ा कष्ट जेड़ा टाल दिया है, तो देर मत कर, शुकराना कर, हाजरी लगा, अभी लगा। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, नंतम नंतम शुकराना, बारंबार शुकराना, कोटि कोट शुकराना। हनुमान जी आए ने संगत जी, ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਟਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ 10%। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਡੀਸਨ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਟਮਕ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਧਨ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰ, ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰ ਕਿਸੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਫਾਲਤੂ ਕਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ 4x2 ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੂੰ, ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬਹਿਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੋਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹਾਏ ਹਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੋਨਾ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਆਪਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਦ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗ, ਇੰਨੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮਤਲਬ ਬੁੱਕੇ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਫਲਾਵਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੁੱਕੇ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਲੇਟ, ਕੱਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬੁੱਕੇ ਵਗੈਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾक्षात आशीर्वाद है गुरु चरणों का, सिमरन करो शुकराना करो, गुरु जी परिवार के सारे दुख हर लेंगे और खुशियों के दरवाजे खोल देंगे। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। आइयो सिमरन ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹਰਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਮੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਬੇਟੀ, ਤੂੰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੱਸਦੀ ਰਵੇਂ। ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਂਗੀ ਨਾ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇਗੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਚਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਟਲ ਵਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਉਪਾਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਟਕੜੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਉਹ ਫਿਟਕੜੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਆਇਆ ਸੀ ਚਾਵਲ ਤੇ ਕਪੂਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਤੇ ਕਪੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਉਪਾਏ ਵੀ ਨੀਮ ਤੇ ਮੇਥੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ, ਨੀਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਮੇਥੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਉਪਾਏ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡੋਰੀ ਸੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਿੱਤਰਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੱਥੋਂ, ਤੇ ਨਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀਏ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣਦੇ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਸ। ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਛੂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਪਾਵੇ। ਬਸ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਿਆ, ਅਰੋਗਿਆ, ਕਾਇਆ ਖੰਡ ਸੁਭਾਗਿਆਵਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਸਾਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਦੇ ਚੂਹੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਕਦੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ,
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸੇਵਕ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਡੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पाद जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू गुरु पाद जी, लव यू अलॉट। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। महाशिव की बेटी हूँ मैं, छत्तीसगढ़ से, अंबिकापुर से। संगत जी, मेरे गुरु जी का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और मेरे संगत जी का भी कोटि कोटि शुक्राना। और मेरा सत्संग शेयर करने के लिए मेरे चैनल का, जय गुरु जी का, सत्संग जी का और संगत जी का शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, आभार। संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं बार बार शुक्राना कर रही हूँ अपने गुरु का, पर बार बार मेरे गुरु का आदेश आ रहा है। मैं अपने गुरु के आदेश से उनको हाजिर नाजिर जान के इस समय, इस वक्त, इस दिन का और मेरे गुरु का, उनके आदेश से, उनकी कृपा से, उनकी अनुमति से, उनके ऑर्डर से मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरु ने बार बार मुझे बताया, बेटी तुम बीमार होने वाली हो, कमर से मैं लाचार हो जाती हूँ, काम नहीं कर पाती हूँ और मुझे तकलीफ होता है। पर मुझे पता ही नहीं था कि ये क्यों होता है। गुरुजी ने 2-3 बार जाके मुझे ये सत्संग सुनवाया है, तब जाके मुझे पता चला कि मुझे कमर से नीचे पैरालाइसिस करने का इरादा था और बहुत ज़्यादा मुझ पर नेगेटिव एनर्जी भेजा गया था। 2-2, 3-3 तरफ से गुरुजी का सत्संग। गुरुजी ने कहा कि बेटा तू सत्संग सुन, मैं तुमको दिखवाता हूँ आज तेरा सच्चाई। गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरे छोटे से बच्चे 30-32 साल पहले तुम्हारे बच्चे के ऊपर, पैदाइशी बच्चे के ऊपर जादू टोना किया गया था। सावन के माह में तेरा बच्चा पैदा हुआ था। कैसे तेरे पति को कंट्रोल शुरू से किया गया है, कैसे तेरे पति के ऊपर वशीकरण किया गया है, कैसे तुमको और तुम्हारे पति से दूर करवाने के लिए बार बार वशीकरण करवाया गया और बार बार तुम दोनों में लड़ाई करवाया गया। गुरुजी ने अपने सत्संग में ही सुनवाया, मुझे बार बार भेजा कि बेटा तू सुन, तेरे यहाँ ही एक पति पत्नी है जिन्होंने बार बार जादू टोना करवाया गया है तुम्हारे ऊपर, जिनके द्वारा, और बार बार तेरे बच्चों के ऊपर, और वो तेरा हक छीनना चाहते हैं, तेरा नाम, तेरा मान सम्मान भी छीनना चाहते हैं, तेरे बच्चे का हक भी छीनना चाहते हैं, तेरा दिमाग बांध दिया गया है। तभी संगत जी में बार बार भूल जाती थी। पहले तो मुझे सपने याद रहते थे, जब मैं सपने में उल्लू देखा करती थी, जब मैं सपने में बिल्ली देखा करती थी, वह बिल्ली जो मेरा दूध पीते रहती थी। मुझे समझ तो आता था कि ये अच्छे सपने नहीं हैं। जब मैं सपने में कौवा देखा करती थी, वह जो नोच नोच के उड़ जाते हैं मेरे बच्चों को, मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए बहुत कोशिश किया करती थी। अब जब से गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ, अब जब से गुरुजी ने मुझे बार बार सत्संग शेयर करने के लिए कहा और बार बार सत्संग आया, सुनवाया सत्संग को,
और उनमें से जानकारी मिलने लगा, तब जाके मुझे एहसास हुआ कि आज 32 सालों से 35 वर्ष हो गया सत्संग जी मेरे शादी को, पर लगभग लगभग 33 वर्ष से मैं अकेली हूँ यहाँ। बच्चे भी मुझे कुछ नहीं समझते। कुछ भी करूं, गुरुजी ने खैर मुझे बता दिया है कि बेटा जिसके लिए तू इतना, जिनके लिए त्याग कर रही है, तकलीफ उठा रही है, जितना तड़पी है, जितना अकेलापन बर्दाश्त की है, कोई तुझे नहीं समझेगा, तेरा पिता तुझे समझेगा। मैं तेरा पियो हूँ, मैं तुम्हें समझता हूँ। संगत जी, मैं अकेले आज तक थी। मैं अपनी माँ के सहारे थी, अपनी दुर्गे माँ के सहारे। मैं जब पूजा करना चालू की ना संगत जी, जब मैं तुलसी में दिया दिखाती तो उसको भी कहा जाता कि यह डायन तुलसी में दिया दिखाती है। मुझे बहुत मेरे कुकर्मों का फल मिला है। मेरे गुरुपा ने बताया था कि तेरे पिछले जन्मों का कर्म का फल है जिसे मैंने काटा है, और वो सब तेरे पीछे पड़े हैं। जो अभी हिसाब चुकता हो गया है तो मैं जुड़ गया हूँ तेरे साथ। पर मैं वो पहले नहीं जानती थी, संगत जी। जब धीरे 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 मैं सब बहुत दुखी हुई, बहुत रोई, बहुत अपमानित हुई। अरे कुत्तों का भी इतना अपमान नहीं होता होगा जितना मेरा अपमान हुआ था। बार बार, हर बार, जितना पूरे समाज में मेरा बेइज्जती किया गया हो, मेरे ही परिवार के जरिए मेरा बुराई किया गया हो, सबके नजरों में मुझे गिराया गया हो। यहाँ तक कि जो कोई मुझे चाहने वाले थे उन्हें भी, कभी उन्हें मक्खन लगा के, कभी उन्हें पैसों से व्यवस्था करके दे लेके, कभी किसी प्रकार उन्हें अपने तरफ मिलाया गया। वो तो इस बात को नहीं समझते कि मैं अंदर से जैसी खरी, बाहर से भी वैसी खरी। लेकिन किसी के लिए ना बुराई करने वाली, ना बुरा चाहने वाली। मैं तो बुराई करने वालों को भी क्षमा कर दी हूँ, उनको भी अपने में मिला लेते। मेरे रिश्तेदारों को भी, उनसे भी प्रेम व्यवहार बहुत ज़्यादा। मेरा ही हक मार के सब में लुटा दिया जाता, मेरे बच्चों का ही हक मार के। लेकिन मेरे बच्चे उस चीज़ को नहीं समझते, नहीं मानते। आज बताने पर भी वो नहीं समझते। मेरे ही पति को कंट्रोल में किया जाता, उनके ऊपर ही, उनसे ही मीठा मीठा बोला जाता। आज तक मेरे पति नहीं समझे, अब आगे समझेंगे कि नहीं। गुरुपा तो कहे हैं। और एक बात गुरुपा ने मुझसे कहा कि बेटा, अगर तेरी गलती नहीं होती, किसी जन्मों का तेरा किया कर्म नहीं होता, तो तेरे बाप में भी इतनी औकात नहीं थी कि तेरे साथ दुर्व्यवहार कर सके। संगत जी, ये बात तो मैं लगभग 10-15 सालों से जान चुकी हूँ। पहले जो मेरे साथ दुर्व्यवहार करते थे उनको मैं पापी समझती थी, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि पापी तो मैं खुद हूँ। यदि मैं किसी जन्म में इस जन्म में भले मैं लाइन में हूँ, हाँ, इस जन्म में भी कुछ गलतियाँ मुझसे हुई हैं। मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। कितने जीवों को चोट पहुंचा डाली, जाने अनजाने। नहीं चाहती थी चोट पहुंचाना, फिर भी पहुंच गया। किसी मछली को, किसी चूहे को, किसी बैल को। मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मेरे पति ने जबरदस्ती उनके गांव लेके जब घूमने गए थे, तब मेरे को कहा था इस मछली को तल दो। और जब मैं मछली तलने लगी, वो मछली संगत जी तवा से कूद गई। और फिर मैं दौड़ के कही, मछली जिंदा है, मैं नहीं तलूंगी। पर जिस आदमी के साथ था, वहां पर गांव वाले अगर किसी की औरत किसी का बात न माने तो बहुत बुराई करते थे, गांव में फैलाते थे। उस आदमी के साथ उन्होंने जबरदस्ती बोले, और वो आदमी भी बोला अरे कुछ नहीं होगा, तल दो, वो जिंदा नहीं है, ये वो बहाना। मैं तल दी। मैं उस दर्द से आज भी पीड़ित हूँ। किसी के कहने पे मेरा प्राण चला जाता, लेकिन मैं किसी को कैसे चोट पहुंचा सकती हूँ। संगत जी, आपको पता है, चूहा बहुत परेशान मेरे घर में किया हुआ था, बहुत ही ज्यादा। तो 1-2 बार तो मेरे साथ दवाई दी, दवाई रख दी। चूहे खा के कोने कोने में घुस के मर गए। बहुत बदबू आने लगा। फिर मैं बोली इस बार से मैं दवाई नहीं दूंगी। बगल वाले कोई सुने थे, उन्होंने
बताया कि एक चिपकू आता है, उसको रख दीजिएगा तो चूहे चिपक जाएंगे, नहीं भाग पाएंगे। मैं बाजार से चिपकू ले आई, अच्छा तगड़ा वाला चिपकू था वो। मैं सोची कि चिपकू रख देती हूँ, मुझे नहीं पता था कि चूहा ऐसे मर जाएंगे, चिपकू में चिपक जाएंगे, चूहा भागने नहीं सकेंगे। फिर मैं उन्हें पकड़ के कहीं दूर 5-10 किलोमीटर दूर भेज दूंगी तो वहां चले जाएंगे। गुरु जी, संगत जी, क्षमा चाहती हूँ संगत जी। वो चूहा तो लिपट के उसी में मर गया। 1 2 3 4 करीब 20-30 चूहा थे। रोज लिपटते मरते निकाल के फेंकती। एक दिन मैं किचन को झाड़ू पोछा की और अंदर रूम में गई। संगत जी, मैं वहां देखी तो ची ची चूहे का आवाज आ रहा था। मुझे लगा आज मैं जिंदा पकड़ के चूहे को निकाल दूंगी। मैं जल्दी से उसको जिंदा पकड़ी। सॉरी, मैं बोलने में मेरे को आगे पीछे थोड़ा सा हो रहा है। झाड़ू करके मैं गई थी, पोछा मैं नहीं की थी। संगत जी, किचन को झाड़ू करके मैं गई और पहले मैं चूहा को निकाली। चूहा को मैं निकाल के, और लाइट फ्लेक्स हो रहा है। गुरुजी मेरे सामने हैं, मुझे इशारा कर रहे हैं। धन्यवाद गुरुजी, आभार गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि अनंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं चूहे को निकाली तो चूहा बुरी तरीके से लिपटा हुआ था। अब मैं चूहा को निकाल के उसको एक एक हाथ पैर मैं देखी तो संगत जी उसका आंख भी गूंद में चिपका हुआ था। मैं आटा लगा के पूरे चूहे का हाथ पैर अलग अलग की कि अब कैसे करूं। चाकू से पहले निकाली, फिर हाथ पैर वो जिंदा था तब तक, फिर उसका आंख खुलवाई। किसी प्रकार में बहुत मेहनत की। उसके बाद में मैं उस चिपकू को उठाई। मैं बोली कि हे भगवान, मेरा बड़ा से बड़ा दुश्मन भी होगा तो इस प्रकार तो मैं किसी जीव को नहीं मरने दूंगी। भले ही मुझे अपराध लगेगा, मैं सीधे किसी को मार दूंगी, पर इस प्रकार घेर के लिपट के बेबसी का मौत किसी को कभी नहीं दूंगी। मैं उसको उठाई और मैं बोली इसको आज मैं फेंक दूंगी, इस चिपकू को ऐसे मैं मरने नहीं दूंगी। चूहा चाहे काटे, चाहे बर्बाद करे, चाहे कुछ भी करे। और चिपकू को मैं संगत जी बाहर ले गई फेंकने के लिए। और बाहर बारी में ले जाकर मैं चिपकू को फेंकने जा रही थी तो मेरी चाची सास बगल में थी। उन्होंने पूछा कि क्या है, क्यों इसको फेंकने जा रही। मैं बताई कि चिपकू है और बोली कि ठीक है तुम फेंकने मत जाओ, मेरे को दे दो। मैं बोली कि मैं तो फेंक दे रही हूँ, आपको लेना है तो आप ले लीजिए, क्योंकि इतना तकलीफ तो मैं किसी भी जीव को नहीं दे सकती। और उस चूहे को भी मैं थोड़ा क्लीन करके, थोड़ा जिंदा था चूहा, उसमें आटा वाटा लगा के उसका हाथ पैर को किनारे करके चिपका हुआ था, उसको छुड़ा के सब करके उसको मैं कूड़ा में ले जाके छोड़ दी। और उस चिपकू को मैं फेंकनी में रख दी, मैं वहीं पर कूड़ेदान में। मैं बोली कि जिसको ले जाना होगा ले जाएगा, मैं तो अपने से किसी को नहीं दूंगी, ना मैं खुद मारूंगी ना मारने दूंगी इस प्रकार किसी जीव को। उसके बाद में मेरे से बहुत तकलीफ चूहे लोग पाए हैं संगत जी। मैं चूहों का सत्संग सुनी हूँ, मेरे को याद आ रहा है मेरे अपराध। तो संगत जी मैं उनको वही बोली, पहले छोटे छोटे चूहे के बच्चे मिलते, मुझे मारना नहीं है कह के मैं ले जाके बारी में फेंक देती थी। पर उन चूहों को भी तो कितने जिंदा, कितने चींटी ने खाया होगा, कितने तकलीफ पहुंचा होगा। हे गुरुजी, मैं प्रार्थना करती हूँ सब संगत के आगे अपना अपराध कबूल करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि उनको मुक्ति भुक्ति प्रदान दें, मुझे क्षमा करें। हे गुरुजी, मुझे क्षमा करें। और हे संगत जी, और वही मैं बात कर ही रही थी मेरी चाची सास के साथ, तो मेरा बेटा, उसका दोस्त बाहर से आया था। रात में उसका जन्मदिन था, आधा रात को आया। उसके बाद में मेरा बेटा को उसी समय लेने आया। मैं मेरे बेटे को बोली कि कहाँ जा रहे हो, तो बोला कि अभी आ रहा हूँ। तो मैं उसके दोस्त को बोली कि कहीं जाके लड़ाई झगड़ा मत कर लेना। उसके बाद में वो लोग चले गए। उसके बाद में मैं आई तो मेरे से वो बात बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि चूहों का इतना दुर्गति हो गया, वो भी जीव हैं। और आई तो मैं पहले अपने पूजा रूम में घुसी और अपने माता जी से मैं प्रार्थना करने लगी और इतना क्षमा मांगी मैं अपने माता जी से कि ये माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कभी भी किसी भी कीमत पे किसी जीव को मैं ऐसे चोट नहीं पहुंचाऊंगी, ऐसे किसी जीव को मैं
नहीं मारूंगी। 5-10 मिनट तक मैं स्नान नहीं की थी, लेकिन मेरा आत्मा गंवारा नहीं कर रहा था उस दर्द को। तो मैं अपनी माँ से बहुत बहुत प्रार्थना करने लगी। संगत जी, आपको पता है, मेरा बेटा घर से निकला लगभग 5 मिनट हुआ होगा। एक आध हफ्ता पहले उसका किसी से लड़ाई हुआ था, और वो मैं माँ से क्षमा प्रार्थना कर ही रही थी, और उसी वक्त वो लोग लगभग 2 किलोमीटर आसपास दूसरे मोहल्ले में गए थे, हमारे मोहल्ले से निकल के। 5 मिनट में अपनी चाची सास के साथ बात की। 5 मिनट बाद मैं अंदर आई, और उसी समय उसकी लड़ाई झगड़ा क्रिकेट के मैदान में हुआ था। कुछ दुश्मन लोग हाथ लगाए हुए थे, उसको देखे तो आसपास के इक्के दुक्के लोगों को बुलाए, जिन लोग का लड़ाई झगड़ा हुआ था उस मोहल्ले से, बगल वाले मोहल्ले से। वो लोग हॉकी स्टिक छड़ी सब चीज लेके आए, 3-4 लोग बाइक में, और मेरे बेटे के ऊपर बरसा दिए। उसके दोस्त बचाना चाहा तो उसको भगा दिए, और मेरा बेटा का सर लगभग 3 जगह खोपड़ा फट चुका था, भयानक खून गिरा। और उस वक्त मैं माता से प्रार्थना कर रही थी, क्षमा याचना कर रही थी उन चूहों को तकलीफ देने के लिए। और उसी वक्त मेरे बेटे के ऊपर मार पड़ रहा था, और मेरा बेटा दोनों हाथ ऊपर करके अपने बैठ गया। जब उसके सिर फट गया, उसका तर 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 खून का धारा गिरने लगा, और हाथ ऊपर करके बैठ गया अपने सिर के ऊपर, अपने सिर को बचाते हुए बेहोश जैसे होने लगा। तो जो लोग जान गए कि अब ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो लोग भाग गए संगत जी। और उसके बाद में उसका दोस्त आया, फिर मेरे बेटे को उठा के थाना ले गया, और वहां से उसको हॉस्पिटल में ले गया। उसको आईसीयू में एडमिट करवाना पड़ा। गुरुजी, मैं माँ से क्षमा याचना करके और किचन पोछा करके मैं स्नान करके पूजा करने बैठी थी, और पूजा करके जस्ट कंप्लीट हो रहा था पूजा, उस वक्त उसका दोस्त आया बताने के लिए कि आईसीयू में है। आंटी जी, अमन नाम है मेरे छोटे बेटे का, वो आईसीयू में है। मैं दौड़ के हॉस्पिटल गई। मेरी सास 1 हफ्ता पहले मुझे 1000 रुपए दी थी पेटी खरीदने के लिए। संगत जी, उन्होंने जब मैं हॉस्पिटल से आई तो तुरंत मुझसे वो 1000 रुपया मांगा। बोली कि मेरा पैसा दो, उनकी नतनी का परीक्षा के लिए फॉर्म भरवाना था। उनके पास तो लाखों रुपया रहता है, पर उन्होंने मुसीबत में वो पैसा मांगा कि ये दवा करवाएगी अपने बेटे का। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है, यदि मैं क्षमा नहीं मांगी होती मेरी माँ भगवती से उस जीव का तकलीफ के लिए, संगत जी, तो मुझे पता हो गया उस वक्त शायद मेरा बेटा का बचना मुश्किल होता है, या तो मेरा बेटा किसी प्रकार से भी पैरालिसिस हो गया होता उतने मार में। तब मुझे पता चला मुझे गलत नहीं करना, कभी किसी जीव को परेशान नहीं करना, वो मेरे बच्चे पर ही बीत जाएगा। और अनजाने ही मेरी माँ की कृपा से, मेरी माँ के आशीर्वाद से, मेरे शिव की कृपा से मैंने क्षमा याचना अपनी माँ से की, और उस क्षमा याचना के प्रभाव से मेरा बेटा का वहां जान बच गया। क्षमा याचना करते भर तो मेरे बच्चे को मार पड़ा, जिससे उसका जान बचा। उसके बाद मैं पोछा लगाई, तब भर बच्चे को उठा के थाना ले गया। मैं स्नान की तो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, और मैं पूजा कर रही थी। उस वक्त वो आईसीयू से मेरे पास पहुंचा। आने में उसको समय लगा। मुझे समझ में आया ब्रह्मांड का संदेश, और धीरे धीरे मुझे ये भी समझ में आया कि जितने लोग मेरे साथ बुरा किए हैं, मैं तो अपनी माँ की बेटी हूँ, मेरे साथ तो कभी कोई बुरा कर ही नहीं सकता। ये मेरे ही किसी जन्म के बुरे कर्म थे, जिसका फल मुझे मिला है। और अब मुझे समझ में आया, संगत जी, बार बार मेरे गुरुजी बोल रहे थे, बार बार मेरे गुरुजी मुझे संदेश भेज रहे थे कि इसे पढ़, शुक्राना कर, तेरे बेटे का पुलिस केस होने वाला है। सो कल हो गया। बहुत बड़ा साजिश में फंसने वाला था, पर गुरुजी ने बचाया। पता है संगत जी, बार बार गुरुजी मेरी आंखों के लिए ब्लेसिंग भेज रहे थे। मैं सुन नहीं पा रही थी, मैं सुनी। सच में मुझे दिखाई कम देता है, मेरे आंखों में कभी दर्द रहता है, कभी पानी गिरता है।
मेरे कमर से नीचे गुरुजी बार बार सुना रहे थे, तू समझ नहीं पा रही, तेरे अंदर की तकलीफ को मैं समझ रहा हूँ। फिर मुझे सुनाया, मैं सुनी, अब जाके मुझे समझ में आ रहा है। जब रक्षाबंधन से पहले मैं बहुत सा एक्सीडेंट का सुन चुकी थी, तो मैं सोची अब तो कंप्लीट हो गया मेरा भाई सत्संग सुनना एक्सीडेंट के विषय में। फिर गुरुजी बार बार दे रहे हैं, मैं सुनी रात को, परसों रात को। आज मेरा बेटा बता रहा है कि परसों शाम को उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो ऊपर से बाइक से नाले से गिर गया था, नाले में बहता हुआ पानी का, और गुरुजी उसको बाल बाल बचा के ले आए। हे गुरुजी, आपकी जय हो। हे महाशिव, अनंत कोटि शुक्राना। मैं अपने हाथ पैर 20 उंगलियों को जोड़कर मैं आभार प्रकट करती हूँ अपने गुरु पा का, जो मैं नहीं जानती उसको भी वो रक्षा करते हैं। बार बार मुझे बताते हैं और बोलते हैं तू नहीं जानती है, मैं बचा रहा हूँ। और धीरे धीरे मेरे सामने आता है। मैं तो मूर्ख अज्ञानी इंसान फिर से अपने काम में मगन हो जाती हूँ। मेरे गुरुजी क्षण क्षण पल पल, जो मैं जान सकती हूँ उसे भी, जो नहीं जान सकती उसे भी, जो मैं नहीं देख सकती उसे भी, हर पल मेरे अंग संग रह के मेरे बाल बच्चे, मेरे परिवार को रक्षा कर रहे हैं, उन्हें बचा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आभारी हूं मैं ऐसे गुरुजी को, ऐसे मेरी माँ महाकाली, मेरी माँ महादुर्गी, जिन्होंने मुझे अपने गोदी में रखा। वरना मेरे गुरुजी संदेश देते हैं, मेरी माँ संदेश देती है, कोई साधारण इंसान होता तो आज तक जिंदा नहीं होता। तू मेरी बेटी है, और कोई साधारण इंसान होता तो इतना कष्ट देने वालों को भी सबक सिखा देता। लेकिन तू मेरी बेटी है, इसीलिए तूने भगवान पे सब कुछ छोड़ा और बर्दाश्त किया, सब कुछ जानते हुए भी। मुझे बहुत खुशी हुआ जब मेरे गुरु पिता ने मुझे तू महाशिव की बेटी है कहा। हे संगत जी, कृपा कीजिएगा, मुझ पे दया कीजिएगा, मेरे इस शुक्राना को शेयर कीजिएगा, जो मेरे गुरुजी पल पल मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरे परिवार बच्चों का रक्षा कर रहे हैं, और मुझे बता रहे हैं कि वह पति पत्नी तेरे पीछे पड़े हैं, वह औरत तेरे पीछे 20-30 साल से लगी हुई है। हर संदेश में आ रहा है, बार बार क्रिया करवाया जा रहा है, भयानक मौलवी से, भयानक तांत्रिक से मसानी क्रिया, शमशान का राख खिलाया जा रहा है, और बार बार मुझे आगाह किया जा रहा है। उसके लिए मैं धन्यवाद, मेरी माँ के लिए धन्यवाद, और सबके लिए शुक्राना। और मेरा शुक्राना शेयर करने वाले संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। और ये सत्संग सुनने वाले का भी गुरुजी कष्ट काटेंगे ही, क्योंकि ये तो मेरे गुरुजी का कृपा है, उनका आदेश है। इतना कह के मैं ये शुक्राना सत्संग में विराम देती हूँ, इसे कंप्लीट करती हूँ। हे गुरुजी, लाख कोटि अनंत शुक्राना। हे माँ मेरी, कोटि कोटि आभार। माँ 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 माँ, हर बीमारी के लिए मुझे बचाने वाली मेरी माँ, कोटि कोटि प्रणाम, आभार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना, और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी।